Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Amna Noor is here, students. I hope so you all are fine. Today, the topic that I am going to discuss is conservation of biodiversity. Means के बच्चों conservation का क्या मतलब है? हिफाजत of biodiversity मतलब bio mean living organisms, diversity mean variety, means के जितने भी living organism इस दुनिया में मौजूद हैं, जितनी तरह के ऑर्गेनिज़म मौजूद हैं, उनकी हिफाजत के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि बच्चों तकरीबन पिछली सदी से ड्यूरिंग द लास्ट सेंचुरी बायोडाइवर्सिटी का लॉस बढ़ता चला जा रहा है। मीन्स के ऑर्गेनिज़म ख़त्म होते चले जा रहे हैं, ठीक है। और इसकी बेसिक रीज़न ये है ह्यूमन एक्टिविटीज़। हम इंसानों के मुख्तलिफ़ काम जो कि इफ़ेक्ट कर रहे हैं स्पीशीज़ को भी और इकोसिस्टम को भी। अब बेसिकली इकोसिस्टम होता क्या है बच्चों? इकोसिस्टम एक ऐसे सिस्टम को कहते हैं जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, और बबल ऑफ लाइफ बनता है, ठीक है। अब बच्चों एक्सटिंक्ट क्या होता है? बच्चों एक्सटिंक्ट कहते हैं एक ऑर्गेनिज्म है, लेट्स सपोज लाइन ही है, ठीक है। लाइन एक इकोसिस्टम में रह रहा है, यानी हमारी ज़मीन पर रह रहा है, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ है कि ये लाइन ख़त्म होना शुरू हो गया है। और जब लाइन मुकम्मल तौर पर ज़मीन से ख़त्म हो गया ना, इसका मतलब है लाइन क्या हो गया? एक्सटिंक्ट हो गया, ठीक है। और बच्चों जब भी कोई स्पीशी एक इकोसिस्टम से ख़त्म होती है तो वो एक इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी को बहुत बुरे तरीके से इफ़ेक्ट करती है। मींस कि लेट्स सपोज जो लाइन था वो क्या कर रहा था? वो डियर को खा रहा था। फ़र्ज़ करें, सिर्फ हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, लाइन डियर को खा रहा था। जब लाइन मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया तो फिर डियर की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और नतीजा क्या होगा? आहिस्ता आहिस्ता जब डियर की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो डियर को फूड नहीं मिलेगा। और जब उसे उतना ज़्यादा फूड नहीं मिलेगा जितनी ज़्यादा डियर मौजूद हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा? डियर भी एक्सटिंक्ट होना शुरू हो जाएंगी। अब डियर पर डिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म वो ख़त्म हो गया तो डियर भी ऑटोमेटिकली ख़त्म हो गई। तो एक तरह से इकोसिस्टम की जो स्टेबिलिटी थी वो क्या हो गई? इफ़ेक्ट हो गई। अब बायोलॉजिस्ट वार्न करते हैं कि ग्लोबल इकोसिस्टम ख़त्म हो जाएगा अगर इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट होती चली गई। मींस कि अगर आहिस्ता आहिस्ता स्पीशीज़ ख़त्म होती चली गई तो फिर हमारा इकोसिस्टम पूरा का पूरा कोलैप्स हो जाएगा, टूट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब एक्सटिंक्ट के बारे में हमने डिस्कशन कर ली। अब इंडेंजर्ड क्या होता है? बच्चों इंडेंजर्ड का मतलब है, वही लाइन की एग्जांपल कंसीडर करते हैं। एक जगह पर पहले लेट्स सपोज 500 लाइन थे, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि वो लाइन ख़त्म होना शुरू हो गए और अब उस एरिया में सिर्फ़ और सिर्फ 20 लाइन रह गए हैं, ठीक है। और वो क्या होगा कि अगर उन्हें प्रॉपर फूड, प्रॉपर हैबिटेट ना मिला तो आहिस्ता आहिस्ता वो 20 लाइन भी ख़त्म हो जाएंगे। तो मीन्स कि वो एक्सटिंक्शन के रिस्क पर आ जाएंगे। मीन्स कि वो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं। तो बच्चों ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक्सटिंक्ट होने वाले हों उन्हें हम क्या कहते हैं? इंडेंजर्ड स्पीशी। बहुत से प्लांट और एनिमल स्पीशीज़ हैं जो कि पाकिस्तान में एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हम लोग कुछ इंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट एनिमल स्पीशीज़ की बात करते हैं, जिनमें क्या है? लाइन, टाइगर, एशियाटिक चीता, इंडियन वन हॉर्न राइनोसिरोस, स्वैम्प डियर, इंडियन वाइल्ड एस, हंगूल, ब्लैक बक। और बच्चों इन सब की पिक्चर्स ऑलमोस्ट ये इस डायग्राम में गिवन है। ये हंगूल है, ये ब्लैक बक है, ये स्वैम्प डियर है, ये इंडियन वन हॉर्न्ड राइनोसिरोस है, ये इंडियन वाइल्ड एस है, और एशियाटिक चीता है, ये टाइगर है, एंड देन दिस इज द लाइन एज यू नो। नाउ मूव टूवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक, इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग ऑन बायोडाइवर्सिटी। बच्चों अब इम्पैक्ट क्या होता है? असर ह्यूमन बीइंग यानी इंसानों का ऑन बायोडाइवर्सिटी मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म पर इंसानों का क्या असर होता है। तकरीबन 10,000 साल पहले स्टूडेंट्स जो ज़मीन की आबादी थी वो कितनी थी? 5 मिलियन पीपल। ये एज एन MCQs आ सकता है, सो प्रिपेयर इट। तकरीबन 5 मिलियन आबादी थी, ठीक है। जैसे जैसे बच्चों एग्रीकल्चर यानी फूड
इंक्रीज़ होना शुरू हुआ, इंडस्ट्री बढ़ना शुरू हुई। बच्चों देखें, जब हमें फूड लार्ज अमाउंट में मिल रहा है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, पॉपुलेशन बढ़ेगी। तो क्या हुआ कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री ने जैसे ही तरक्की की, ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हो गई और आज तकरीबन 600 मिलियन लोग ज़मीन पर मौजूद हैं और इससे ज़्यादा भी एक्सीड कर सकते हैं। ठीक है, टू इम्प्रूव, अब इंसानों की 600 मिलियन लोग हैं, उन्होंने ज़िंदा रहना है तो उनके लिए ज़्यादा एग्रीकल्चर की ज़रूरत है, मज़ीद इंडस्ट्रीज़ लगाने की ज़रूरत है। तो बच्चों, इस मसले के हल के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिज़म को इफ़ेक्ट कर रहे हैं। अब किस तरह से इफ़ेक्ट कर रहे हैं, हैबिटेट लॉज। हैबिटेट लॉज मतलब जहाँ पर मस्कन मीन्स कि जहाँ पर ऑर्गेनिज़म रहते हैं, यानी लाइन, डियर, रैट्स, वो जहाँ पर रहते हैं हम लोग उनकी हैबिटेट को ख़त्म कर रहे हैं। मतलब हम दरख्तों को ख़त्म कर रहे हैं, हम लोग फॉरेस्ट ख़त्म करके एग्रीकल्चर, वहाँ पर फॉरेस्ट लैंड को एग्रीकल्चरल लैंड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मतलब एनिमल का हम लोगों ने जब एक चीज़ का हम लोगों ने घर ही उससे छीन लिया है तो क्या वो सर्वाइव करेगा, मीन्स ऑटोमेटिकली वो इफ़ेक्ट होंगे और मे बी वो एक्सटिंक्ट भी हो सकते हैं और इंडेंजर्ड स्पीशी में भी आ सकते हैं। डिफॉरेस्टेशन, डी मीन रिमूवल, फॉरेस्टेशन मीन फॉरेस्ट यानी ट्रीज़ का रिमूवल क्या कहलाता है बच्चों, डिफॉरेस्टेशन करा कहलाता है। हम लोग अपने पर्पस के लिए, अपने यूज़ के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, दरख्तों को काट रहे हैं। तो ये दरख्तों पे कई जानवर, कई इंसेक्ट्स रहते हैं, तो वो क्या है, उनकी ज़िंदगी इफ़ेक्ट हो रही है। ओवर हंटिंग, हम बहुत ज़्यादा शिकार कर रहे हैं क्योंकि हमें खाने की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है, तो इससे भी क्या है, स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो रही हैं, इंडेंजर्ड स्पीशीज़ में जा रही हैं। इंट्रोडक्शन और रिमूवल ऑफ स्पीशी, एक इन्वायरमेंट में कोई नई स्पीशी इंट्रोड्यूस करवाना या फिर किसी इन्वायरमेंट से एक स्पीशी को ख़त्म कर देना, ये क्या है, इंट्रोडक्शन और रिमूवल ऑफ स्पीशी। इसकी एग्जांपल हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। पोल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन, आलूदगी, हम लोग बहुत ज़्यादा पोल्यूट कर रहे हैं अपने इन्वायरमेंट को बाय ट्रैफिक एंड बाय अदर मीन्स। एंड क्लाइमेट चेंजेस, माहौल की तब्दीलियाँ, ये सारा कुछ बच्चों क्या कर रहा है, स्पीशी के एक्सटिंक्शन का बाइस बन रहा है, स्पीशीज़ के ख़त्म होने का बाइस बन रहा है। अब स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं कि कैसे आबादी में इजाफा हो रहा है। अकॉर्डिंग टू रिसर्च, 260,000 पीपल्स हर रोज़ इस दुनिया में आ रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, उनकी बर्थ हो रही है, या फिर 180 न्यू बोर्न बेबीज़ 1 मिनट में इस दुनिया में आ रहे हैं। स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं हम लोग। हैबिटेट लॉज बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिज़म को इफ़ेक्ट करता है। अब किस तरह से इफ़ेक्ट करता है, जैसे देखें, यूकलिप्टस एक प्लांट है जो कि ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराया जाता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान में मंगवाया जाता है और पाकिस्तान में लगाया जाता है। अब बच्चों, इस प्लांट की ये खूबी है कि ये बहुत ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब करता है, यूटिलाइज़ करता है। और जब बच्चों ये बहुत ज़्यादा पानी को कंज्यूम करेगा तो ज़मीन का जो वाटर लेवल है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब जो स्पीशीज़ यूकलिप्टस के इर्द गिर्द होंगी उन्हें प्रॉपर तरीके से पानी नहीं मिल सकेगा और एज अ रिज़ल्ट वो इफ़ेक्ट होंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। ये यूकलिप्टस ट्री की डायग्राम है, यानी उसकी पिक्चर है, एज यू कैन सी। नेक्स्ट मूव करते हैं स्टूडेंट्स। सी स्टार, कहते हैं सी स्टार क्या करती है, म्यूजल्स को खाती है जो कि समुंदर में पाए जाते हैं। अगर बच्चों सी स्टार को हम एक इलाके से ख़त्म कर दें, ओशन से ख़त्म कर दें, होगा क्या कि म्यूजल्स की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। अब बच्चों, हुआ क्या, हम लोगों ने यहाँ पर क्या करवाई है, रिमूवल ऑफ स्पीशी फ्रॉम एन इन्वायरमेंट। अब हुआ क्या कि सी स्टार को ख़त्म करने की वजह से म्यूज़ल्स की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब बच्चों, जब म्यूज़ल की पॉपुलेशन बढ़ गई तो उसने क्या किया, बहुत ज़्यादा छोटे एनिमल्स को खाना शुरू कर दिया। अब हुआ क्या कि वो छोटे एनिमल इफ़ेक्ट हुए और वो क्या है, एक्सटिंक्शन स्टेज में जा सकते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता अगर वो जो स्मॉल एनिमल्स थे वो भी ख़त्म हो गए तो म्यूजल्स की ज़िंदगी भी इफ़ेक्ट होगी और म्यूजल्स भी क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो बच्चों, आप देखें कि किस तरह से चेन में स्पीशीज़ ख़त्म होती चली जाएंगी। एक स्पीशी अगर किसी इन्वायरमेंट से हम रिमूव करते हैं, ख़त्म करते हैं, या वो चीज़ एक्सटिंक्ट हो जाती है तो वो इकोसिस्टम को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगी। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा टॉपिक। हम लोगों ने कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी टॉपिक देखा और इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग ऑन बायोडाइवर्सिटी देखा। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा टॉपिक। आई होप सो आप लोगों को हर चीज़ क्लियर हो गई होगी। इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन
and please subscribe my channel. Thank you so much. Allah Hafiz.